एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज की वीडियो में हम साथ में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का एक सुपर डुपर और एक नया चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। समझ रहे हो आप? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। Nutrition is the mode of taking food by an organisms and its utilization by the body। समझ रहे हो? फूड को लेना और उसे बॉडी के लिए यूटिलाइज्ड करना, बॉडी के लिए यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आपको समझ में आया होगा न्यूट्रिशन क्या होता है। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। There are two modes of nutrition. पहला वाला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एक दूसरा वाला होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ध्यान में रखना है आपको, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। पहला वाला जो होता है उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा वाला होता है उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। ऑटो का ध्यान में रखना, ये ऑटो है ना, ऑटो का मतलब होता है क्या? सेल्फ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, ध्यान में रखना, ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिजम्स खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लाइक प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो लाइक प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम अबायोटिक कंपोनेंट्स। ध्यान में रखना, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद का भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो भोजन के लिए डिपेंड्स होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंड्स होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड्स होते हैं। किसके लिए? फूड के लिए डिपेंड्स होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा जो न्यूट्रिशन होता है, सच न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लाइक एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ये सभी फूड के लिए, भोजन के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंड्स होते हैं, डिपेंड करते हैं। मतलब एनिमल्स खुद का भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। लाइक इंसान, ह्यूमन अपना खुद का भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला वाला हमने देखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा वाला था हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस in the plant, sorry, in plant, food making process in the plant, भोजन बनाने की क्रिया, फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी देखो जो प्लांट्स होते हैं वो हमने अभी देखा, प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ, यानी खुद का भोजन खुद वो प्रिपेयर करते। कैसे करते? देखो ए प्लांट बॉडी है, क्या है? प्लांट बॉडी, ए रूट से, ठीक है, ये सॉइल का सरफेस है। किसका सरफेस है? सॉइल का सरफेस है। ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल है। क्या है? सॉइल, ठीक है, सॉइल मिट्टी, ठीक है। और ये प्लांट बॉडी है। क्या है? प्लांट बॉडी है, ठीक है, एक प्लांट बॉडी है। ये लीव्स है, लीव्स। तो स्टूडेंट यहां आपको ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। हमेशा ध्यान में रखना, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है प्लांट्स का, ठीक है। मतलब जो फूड प्रिपेयर होता है वो कहाँ होता है? लीव्स के अंदर प्रिपेयर होता है। अभी देखो फूड प्रिपरेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? बहुत आसान है। देखो क्या होता है, ये जो सॉइल है यानी ये जो रूट है, देखो ये जो रूट्स है, ये रूट सॉइल से वाटर प्लस मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स के पास। किसके पास? लीव्स के पास। कौन कर रहा है? रूट। देखो रूट सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करता है और उसे भेज देता है लीव्स के पास। किसके पास भेज देता है? लीव्स के पास। लीव्स के पास क्या भेज देता है? वाटर प्लस मिनरल्स को। तो वाटर भी लीव्स के अंदर आ गया, ठीक है, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। और ये जो सराउंडिंग है ना, ये जो बाहर वाला, ये जो प्लांट्स के बाहर वाला जो सराउंडिंग होता है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ठीक है। तो CO2 को इनटेक किया जाता है लीव्स के अंदर, लीफ के अंदर। कैसा किया जाता है? तो देखो ये जो लीव्स होते हैं, तो लीव्स के सरफेस के ऊपर, यानी ये जो लीफ होता है, लीफ के सरफेस के ऊपर स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइनी स्पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं, होल्स। दिस होल्स आर कॉल्ड स्पोर्स। क्या कहते हैं? पोर्स। क्या कहते हैं? पोर्स। दिस होल्स आर कॉल्ड पोर्स। These tiny pores are called stomata. Stomata. क्या कहते हैं इन्हें? स्टोमाटा कहते हैं। और स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स का जो सरफेस होता है, इस सरफेस के ऊपर स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। These small tiny pores are called stomata. उन स्मॉल टाइनी स्पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमाटा। इन स्टोमाटा की मदद से, हेल्प से CO2 को इनटेक किया जाता है लीव्स के अंदर। अभी देखो वाटर पहुंच गया प्लस CO2 भी आ गया, ठीक है। वाटर का मतलब होता है H2O, ठीक है। तो H2O को रूट ने पहुंचा दिया लीव्स के पास। CO2 को इनटेक किया जाता है बाय स्टोमाटा से, ठीक है, लीव्स के अंदर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो सनलाइट होती है ना, सन की लाइट, इसके प्रेजेंस में सनलाइट की एनर्जी जरूरी होती है। तो देखो लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है लीव्स के पास? ग्रीन पिगमेंट होता है, कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल
लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, इसलिए लीव्स कैसे दिखते हैं, हमें हरे दिखते हैं, ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो ये हेल्प करता है टू कैप्चर द सन एनर्जी। सन एनर्जी को कैप्चर करने का काम कौन करता है, ग्रीन पिगमेंट करता है। तो सन एनर्जी भी सनलाइट को भी लीव्स के अंदर लिया जाता है, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल देखो लीव्स के अंदर क्या आ गया, CO2 आ गया, H2 आ गया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ने एनर्जी को क्या किया, कैप्चर किया, और उस एनर्जी की मदद से यहाँ सिंथेसिस होता है, लीव्स के अंदर सिंथेसिस होता है और ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन को O2 को रिलीज किया जाता है। क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। देखो H2O यानी वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से उसे कन्वर्ट किया गया है ग्लूकोज में, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन को रिलीज किया गया, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस होती है फूड मेकिंग प्रोसेस, ये ड्यूरिंग डे में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की बहुत ही जरूरत होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डे में होती है। तो डे में हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, O2 ऑक्सीजन मिलता है। कैसा मिलता है, तो ये जो प्रोसेस होती है फूड मेकिंग की प्रोसेस, उस प्रोसेस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होती है। बहुत ही सिंपल है, रूट सॉइल से क्या करते हैं, वाटर मिनरल को एब्सॉर्ब करते हैं, उसे लीव्स के पास भेज देते हैं। लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है, और उस सनलाइट की मदद से क्या होता है, वहां सिंथेसिस होता है, भोजन का प्रिपरेशन होता है, और वो भोजन जो बनता है उसे क्या कहते हैं, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज में उसे कन्वर्ट किया जाता है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन को वहां से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या होता है, आपको पता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। तो बात करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर येलो कलर का कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, कुछ प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। बिल्कुल आप इमेज में देख रहे हो, बिल्कुल वही, ठीक है। तो ये जो येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे कहते हैं, इज कॉल्ड कस्कूटा, ठीक है, इज कॉल्ड कस्कूटा। ए पैरासाइट प्लांट होता है, ठीक है, जो दूसरे होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए। कस्कूटा, इसे हिंदी में कहते हैं अमरबेल, ठीक है, क्या कहते हैं, अमरबेल। तो ये भोजन के लिए डिपेंड होता है अदर प्लांट्स के ऊपर। जिस प्लांट के ऊपर ये डिपेंड होता है, दिस प्लांट इज कॉल्ड होस्ट, उस प्लांट को कहा जाता है होस्ट। और ये जो कस्कूट का होता है, कस्कूटा इज पैरासाइट। कस्कूटा क्या होता है, पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब क्या, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए, फूड के लिए। तो कस्कूटा जिस प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है उस प्लांट को कहा जाता है होस्ट प्लांट,
क्या कहा जाता है, होस्ट प्लांट। तो ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हो ना, ये होस्ट प्लांट है, उसके ऊपर ये जो येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहते हैं कस्कुटा अमरबेल, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स, देखो सैप्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले जानते हैं क्या होता है। तो देखो ये जो न्यूट्रिशन होता है, इन दिस न्यूट्रिशन, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन organisms take their food from dead bodies and decaying matter। देखो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना भोजन डेड बॉडीज एंड डिकेइंग मैटर से प्राप्त कर लेते हैं, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं उन्हें, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। तो आपको समझ में आया होगा सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक फंगी को आपने देखा होगा, ब्रेड के ऊपर क्या करते हो, ग्रो कर जाते हैं, यानी जो खराब ब्रेड होता है उस ब्रेड के ऊपर आपने कुछ थ्रेड लाइक इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा होगा, या डायग्राम भी आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है ब्रेड के ऊपर। तो इसे क्या कहते हैं, फंगस, ठीक है, फंजाई, ठीक है, फंगस को आपने देखा होगा। तो ये ब्रेड के ऊपर ग्रो कर जाता है, यानी ब्रेड क्या होता है, डिकेइंग मैटर होता है, उसके ऊपर ये ग्रो कर जाता है। डेड बॉडीज होती है, यानी प्लांट्स के हो या किसी भी एनिमल्स की डेड बॉडीज होती है, उसके ऊपर भी ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, वहां से वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको समझ में आएगा सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक और न्यूट्रिशन होता है दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सिम्बायोसिस। सैप्रोट्रॉप तो डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं, डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोसिस क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर करते हैं, यानी एक साथ जीते, लिव टुगेदर एंड गेट देयर फूड फ्रॉम ईच अदर। मतलब देखो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के नीचे यानी रूट के नीचे फंगी भी ग्रो कर जाती है, ठीक है। देखो अभी क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स इस फंजाई को क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फंगस को, फंजाई को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन में वाटर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वाटर, शेल्टर एंड वाटर को प्रोवाइड करते हैं फंजाई को। इन रिटर्न फंजाई प्रोवाइड टू प्लांट्स, क्या प्रोवाइड करता है, देखो फंजाई प्रोवाइड करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। सच न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। उसे क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। मतलब दो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर लिव करते हैं। क्या करते हैं, टुगेदर लिव करते हैं, ठीक है, और आपस में क्या बांटते हैं, शेल्टर एंड फूड आपस में शेयर करते हैं। यानी देखो प्लांट्स फंजाई को क्या करता है, शेल्टर और वाटर प्रोवाइड करता है, इन रिटर्न फंजाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को दे देते हैं, ठीक है। सच न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो यह अपना चैप्टर होता है खत्म, और आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और
बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने आज सीख ली, फूड मेकिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखो, हम अपना खुद का भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करना। कौन होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एनिमल्स खुद का भोजन खुद प्रिपेयर नहीं करते। एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते, ह्यूमन भी एनिमल्स में आ जाता है। हम अपना खुद का भोजन खुद प्रिपेयर नहीं करते। भोजन के लिए हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंड्स होते हैं भोजन के लिए। तो हमने एक बहुत ही बड़ी बात आज सीख ली, फोटोसिंथेसिस। देखो, जो अबायोटिक कंपोनेंट्स थे, अबायोटिक का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह से। अबायोटिक कंपोनेंट्स, वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स है। सनलाइट, इनकी मदद से देखो, वाटर, CO2, सनलाइट, इनकी मदद से प्लांट्स ने क्या प्रिपेयर किया? अपना फूड प्रिपेयर किया। और उस फूड को सभी एनिमल्स क्या करते? लेते, डिपेंड्स होते फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या है? बिल्कुल, प्लांट्स हम सभी को क्या करते? फूड प्रोवाइड करते। ध्यान में रखना, खुद का भोजन खुद प्रिपेयर करते। अगर प्लांट्स नहीं होते तो एनिमल्स नहीं होते। ठीक है, सभी एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं भोजन के लिए, फूड के लिए। तो उम्मीद करता हूं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।